जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एक और सेंट लेवल का मास्टर जो है वहाँ पे आ जाता है और जो सेंट लेवल के मास्टर के साथ जो एक लड़का होता है उसका नाम वी होता है। वो कहता है कि फैंग सीनियर आपका जो दिन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। और वो जो सीनियर होते हैं उसके बगल में जो लड़का खड़ा होता है उससे वो कहता है कि क्या क्या तुम कहीं गोबर वोबर में गिर गए थे, तुम में से इतनी ज़्यादा स्मेल क्यों आ रही है। और जो दूसरा सेंट लेवल का मास्टर होता है वो अपने नाक को ढका रखता है और वो कहता है कि सी किंग ये टाओ आखिर तुम यहाँ पे क्यों, तुम्हें तो फाइटिंग करना चाहिए था डीमन बीस्ट से ईस्ट सी में, आखिर तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। तभी वो लड़का कहता है कि तुम जो हो तुम्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है, हमें जो है एम्पायर ने भेजा है और हम यहाँ पे चाइना सी बैटलफील्ड से यहाँ पे आए हैं और तुम लोग तो सिर्फ शैडो वाला काम कर रहे हो, वहाँ पे सारा काम अच्छे से चल रहा है, चिंता मत करो। तभी वो जो एक सेंट होता है वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या ग्रेट्स या एम्प्रेस जो है वो जो जागने वाली है उसको रोकने के लिए आए हो और लोगों को बचाने के लिए आए हो। और वो कहता है कि तुम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से। तभी वी कहता है कि ये आपका बिजनेस का काम नहीं है, आपको देख के ऐसा लगता है कि आप लोग जो है उन लोगों को नहीं ढूंढ पाए। तभी वो लड़का कहता है कि तुम आखिरकार ये करने की कोशिश क्या कर रहे हो, उन लोगों ने अपने को वोल्केनो की जो ब्रीथ है उसके हिसाब से छुपा रखा है, हम लोग जो उन्हें नहीं ढूंढ सकते। और वी कहता है कि हाँ हम उन्हें नहीं ढूंढ सकते पर वो खुद ही हम लोग को दिखा देंगे कि वो लोग कहाँ हैं। और वो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तभी जो वहाँ पे सेंट लेवल का मास्टर खड़ा होता है वो कहता है तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। और वी जो है वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस जो जमीन होती है वहाँ पे एक पंच मारता है और वो पूरी की पूरी जो जमीन है वो फटनी शुरू हो जाती है और उसके अंदर से वोल्केनो निकलने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है और सारे के सारे लोग वैसे ही छुपे होते हैं और वो बाहर निकलने लगते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे तो लावा है, निकलो यहाँ से, यहाँ पे पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ है। और वो लोग भाग रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं जल्दी से यहाँ बाहर निकलो। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहां से कूद जाते हैं और वोल्केनो जो है वो फटने लगता है। और वो दोनों जो सी सेंट लेवल के हैं वो कह रहे होते हैं कि देखा मैंने उन लोगों को ढूंढ लिया। और जो बाकी के जो सेंट होते हैं और जो आर्चर के साथ होते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग क्या बेवकूफ हो, तुम लोगों ने वोल्केनो को फोड़ दिया, अकल नाम की चीज है कि नहीं है। तभी वी कहता है तुम मरे तो नहीं ना, तो शांत रहो। और वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या, मैं मर गया होता तो। तभी वी कहता है आखिर वो रहे वो लोग। और वो लोग देख के शौक हो जाता है कि इसने सच में उन्हें ढूंढ लिया। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है उसकी टीम वो लोग भाग रहे होते हैं। आर्चर कहता है कि अब तो यहाँ पे 2 सेंट रियल्म के लोग आ गए हैं, अब तो एक भी चांस नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ कर सकूं, इनके नाक के नीचे तो कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। और वो कहता है कि इस टाइम यहाँ पे बहुत बड़ा केओस हो रखा है, वोल्केनो फट गया, यही मेरे पास ये आखिरी मौका है और मुझे इस मौके का फायदा उठाना होगा। और वो अपने पास से अपना जो एरो होता है उसको शूट करने लगता है और वो जो जियांग का लीडर होता है उसी की तरफ शूट करता है क्योंकि उसके पास जो है वो कोई ट्रेजर होता है और उसने उसमें सीधे वहां पे अटैक करता है और वो अपने एरो को शूट कर देता है और कहता है जाओ प्लीज चूकना मत। और हमें दिखाया जाता है जो आर्चर के साथ जो सेंट होता है वो कहता है आखिर तुमने ये किया क्या। और वो एरो सीधे लीडर की तरफ जा रहा होता है और जो जियांग का दोस्त है उसे रोकने की कोशिश करता है उस एरो को, पर वो जो है वो सीधे जो लीडर होता है उससे जाके टकराता है और उसके पास जो ट्रेजर होती है वो टूट जाती है। और आर्चर हंसने लगता है और कहता है मैंने कर ही दिया, अब कोई भी जो हमारी एम्प्रेस है उनको जागने से कोई भी इस दुनिया में नहीं रोक सकता। और वो नीचे गिरने लगता है। तभी जो उसके साथ जो सैंड रहता है जिसने उसे अपने टीम में जो था आने के लिए कहा था, क्योंकि उसी ने उससे वैसे तो रिक्वेस्ट की थी पर उसी ने उसको ऐड किया था, वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इससे बच जाओगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको जो है मना करने की और मेरे साथ धोखा करने की। और वो उसको पकड़ लेता है। पर तभी वो गिरते हुए जो आर्चर है वो कह रहा होता है कि एम्प्रेस जिया आप जो है वो अमर रहें। और जो सेंट है वो सिर्फ उसके बालों से और कॉलर से पकड़ता हुआ कहता है कि तुम जो हो, तुम्हें क्या लगता है तुमने जो ये बेवकूफी की है मैं तुम्हें जाने दूंगा, ये जो बूढ़ा आदमी है वो तुम्हें नहीं मारेगा, तुम्हें मैं अपने साथ वापस ले जाऊंगा और मैं तुमसे जितने भी सीक्रेट्स हैं वो उगलवाऊंगा और तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करूंगा। तभी जो सेंट के साथ जो लड़का होता है वो कहता है एल्डर फैंग, जो सी एम्परर साइड के लोग हैं वो पहले ही उनके पीछे जा चुके हैं, मुझे लगता है यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो सेंट कहता है क्या, और वो गुस्से में वो जो आर्चर होता है उसको मारने लगता है और कहता है फिंगर को क्रॉस करके रखना कि अगर उन लोगों ने मुझसे पहले उस चीज को ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पेनफुल डेथ दूंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जियांग और उसके दोस्त जो हैं वो अपने लीडर को लेके भाग रहे होते हैं। उसका लीडर कहता है कि तुम लोग मुझे छोड़ के जाओ। और तभी जियांग का दोस्त कहता है कि बातें करना बंद करो, हम जो है वही करेंगे जो हमें करना है। और वैसे भी अब जो वो ट्रेजर है वो टूट गया है तो मुझे लगता है कि वो अब हमारे पीछे नहीं करेंगे। और वो कह रहा होता है कि कितनी शर्म की बात है, हमारे पास जो था वो सोल सीक्रेट ट्रेजर आ गया था पर हमने उसे खो दिया। जियांग भी यही सोच रहा होता है कि तभी उन लोगों के सामने वो सेंट लेवल का मास्टर और जो वी होता है वो आ जाते हैं और वो कहते हैं ये लोग तो मुझे लग रहा है कि ये ब्लड ब्लेड अलायंस है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और उन्हें देख के सारे रुक जाते हैं और कहते हैं ये तो सी एम्परर सेक्ट वाले हैं।
और जो लड़की है वो भी शौक सी हो रही होती है, पता नहीं क्यों। तभी जियांग कहता है कि ये वही सेंट लेवल के मास्टर्स हैं जो यहाँ पे अभी अभी अपेयर हुए हैं, ये सी एम्परर सेक्ट के लोग हैं। तभी वो लड़की आगे बढ़ते हुए कहती है, हेलो, हमें जो है आपसे मदद चाहिए। जो ब्लड अलायंस है और सी एम्परर सेक्ट है वो उन्होंने हमेशा से कोऑपरेशन किया है और मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो हमें मदद करें, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तभी वी जो है वो कहता है, क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? और मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम मुझे ब्रदर बुला सकते हो। अब ब्लड अलायंस से तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? और जियांग उसे ग्रीटिंग दे रहा होता है। तभी वी कहता है कि एल्डर है और मैं तो बस यहाँ से जा ही रहे थे, पर फिर हमें महसूस हुआ कि जो वोल्केनो है इसमें कुछ तो गड़बड़ी है और हम यहाँ पे सर्च करने के लिए आए तो हमें पता चला कि तुम लोग जो वो लोग ट्रबल में हो। और वो लड़की कहती है, हाँ हम लोग ट्रबल में हैं, वो जो लोग हैं वो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो मिशन है उसे पूरा करने से रोक रहे हैं। तभी वी कहता है, वो आखिर वो चीज तुम्हारे पास है कि नहीं है? जियांग जब कहता है, क्या आखिर ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है? तभी वहां पे जो सेंट, पुराना वाला सेंट होता है वो आ जाता है। वो कहता है कि तुम लोग जो हो सी एम्परर सेक्ट वाले वो कितने ज्यादा बेकार हो, अपने ही जो लोग हैं उन्हीं को तुम धोखा देने वाले हो, ब्लड अलायंस के लोगों को। और वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं अब तुम लोगों के साथ आराम से खेलूंगा और तुम सबको मैं दिखाऊंगा कि मेरी जो स्किल है वो कितनी ज्यादा अच्छी है, मैं तुम लोगों को बहुत पीटूंगा। और हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसने जो आर्चर होता है उसकी तो बुरी हालत कर दी होती है और वो आर्चर को नीचे फेंक देता है। और वो लड़की कहती है, क्या क्या तुम लोग भी उनके साथ मिले हुए हो? क्या सी एम्परर क्लैन जो है वो भी यहाँ पे उसी ट्रेजर के लिए आई है? तभी वी उस लड़की को उसके गले से पकड़ लेता है और कहता है, हाँ तुम लोग जो है बहुत ज्यादा ट्रबल खड़ी करते हो, मुझे जो है वो जल्दी से दे दो, मैं जो कुछ भी फोर्सफुली नहीं करना चाहता। तुम मुझे बिल्कुल भी ये मत करो कि मुझे तुम पे फोर्स ही अप्लाई करना पड़े। और वो लड़की चिल्ला रही होती है और जियांग भी ये देख के शॉक हो रहा होता है और वी जो है वो अपनी वाटर पावर का यूज करते हुए जो लड़की है उसकी पावर को सप्रेस कर देता है। और लड़की भी यही कह रही होती है कि मेरी पावर जो है बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। और जियांग और उसका जो दोस्त होता है वो देख के बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। जियांग कहता है कि उसे जाने दो, आखिर तुम यहाँ पे क्या फाइट खड़ी करना चाह रहे हो ब्लड अलायंस के साथ? आखिर तुम जो है वो ऐसा कर क्यों रहे हो? वो जो ट्रेजर था वो तो ऑलरेडी टूट गया है। और वी हंसते हुए कहता है, अच्छा वो टूट गया है? तभी वो अपने पास से एक ऑर्ब निकालता है। वो कहता है, तुमने कहा वो टूट गया, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि ऐसी जो है दो ऑर्ब होते हैं, एक जो ऑर्ब होता है उसे मेल ऑर्ब कहा जाता है और एक जो है उसे फीमेल ऑर्ब कहा जाता है। वो बता रहा होता है कि ये एक सीक्रेट ट्रेजर है इस फॉलिंग माउंटेन सिटी का और ये यिंग यान पर्ल इनका नाम है और इसमें जो है बहुत ज्यादा सोल पावर लगती है और एक मेल है और एक फीमेल है। जब ये दोनों बने थे तो वो दोनों एक साथ ही बने थे और यदि इनमें से कोई सा भी एक टूट जाए तो दूसरा भी टूट जाएगा। जो फीमेल पर्ल है वो सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है क्योंकि वो जो सोल और आइडियाज जो भी चीजें होती है उनको अपने में ऑब्जर्व कर सकती है। और जो मेल वाला है वो ज्यादा अच्छा नहीं है और फीमेल वाला यदि डिस्ट्रॉय हो जाए तो मेल वाला भी अपने आप जो है डिसअपियर हो जाएगा। जो फीमेल है उसकी यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू है। और वो कह रहा होता है, इन दोनों पर्ल जो हैं वो एक साथ बॉर्न हुए थे और ये जो है वो एक साथ ही डिस्ट्रॉय होंगे, इनकी एक्सिस्टेंस जो है वो अकेले नहीं हो सकती। और तुम जो हो वो कह रहे हो कि तुमने इसको खो दिया और ये कॉन्फिडेंशियल, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल मैसेज है, मैं जो हूँ तुम लोगों को ये डिलीवर नहीं करना चाहता था, पर छोड़ो अब तुम्हें पता चल गया तो अब क्या कर सकते हैं। और वी कह रहा होता है कि वो जो फीमेल पर्ल है वो मुझे दे दो और ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और वो जो आर्चर है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है, आखिर ये हो कैसे सकता है? क्या मैं अपने मिशन में फेल हुआ? और जो जियांग है और वहाँ का जो लीडर होता है, मतलब जियांग की टीम का लीडर, वो कहता है सीक्रेट। आखिर ये लोग बात किसकी कर रहे हैं? और वो दोनों, मतलब जो पुराने सैंटोस का जो साथी होता है वो हंस रहे होते हैं, बोलते हैं अब जो है हमें पता चल ही जाएगा। और वी जो है वो कह रहा होता है कि देखो आखिर तुम्हारे पास से वो जरूर निकलेगा। और जो वी के साथ सेंट होता है वो कहता है कि तुम लोग जो हो वो ज्यादा समझदार मत बनो, ये जो लड़का है उसके पास सबसे ज्यादा समझदारी है, वो एक इनर डोर जो बेस्ट डिसिप्लिन है हमारे पूरे के पूरे सेक्ट का। और इसीलिए जब भी वो किसी मिशन पे जाता है तो जो सेक्ट के जो एल्डर होते हैं वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए किसी न किसी मास्टर को भेजते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो कि मैं अभी इसकी प्रोटेक्शन के लिए आया हूँ, तुम जो हो इससे पंगा ना ही लो तो ही ठीक है। ये जो वी है ये कोई मामूली बंदा नहीं है। तभी वो जो लड़की है वो कह रही होती, कब? आखिर मिशन के टाइम में, हाँ इसने इतने ही कम टाइम में आखिर इस ऑर्ब को ढूंढा कैसे? जियांग कह रहा होता है, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो मेल पर्ल है वो तुम्हारे पास होगी। चलो ठीक है, अब हम बकवास कम करते हैं। और जियांग अपना ऑर्ब निकालते हुए कहता है, हाँ अब बड़ी बड़ी बातें मत करो, चलो ठीक है हम लोग जो है वो कुछ ना कुछ डील कर लेते हैं। और वो कहता है कि मैं इन तुम दोनों में से ये पर्ल जो है वो किसे दूं? भी कहता है, तुम जो हमें लड़ाई करवाना चाहते हो। तभी जो सेंट है वो अपनी अटैक करता है और कहता है, ओए बड़ी, क्यों ना मैं तुम्हें मार के ये अपने पास से छीन लूं।
और वो जियांग पे अपनी पावर से अटैक करने लगता है। तभी जियांग जो है उस ऑर्ब को दबाने लगता है। वो कहता है अच्छा तुम तो वो बहुत ही ज्यादा समझदार हो, तो क्यों ना मैं इसे तोड़ दूं, या तो तुम रुक जाओ, या तो तुम जानते हो कि मैं इसके साथ तोड़ूंगा तो इसको क्या होने वाला है। क्या तुम जो है इस पर्ल को नहीं लेना चाहते और तुम खाली हाथ जाओगे यहाँ से। और उसे ऐसा करते देख के जो है वो अपनी पावर को थोड़ा सा कम कर देता है। तभी जियांग जो है वो कहता है कि तुम जो हो कितने सिंसियर हो, कितने काइंड हार्टेड लोग हो, क्यों नहीं तुम यहाँ पे मजाक करना बंद करो और हम लोगों को यहाँ से जाने दो। तभी वो जो सेंट होता है वो अपनी पावर को रोक लेता है और जियांग कह रहा होता है कि हो चलो कम से कम वो रुका तो, आखिर ये जो फीमेल पर्ल है कुछ तो काम आया मेरे, और जितना जल्दी हो सकता है मुझे जो है इसकी जो कनेक्शन है वो मेल पर्ल से करवानी पड़ेगी। जब ये दोनों मिलेंगे तो उनकी जो पावर है उससे बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी निकलेगी और फीमेल पर्ल में जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज आएगी जो मैं अपने माइंड में रख सकता हूँ। और यदि मैंने फीमेल पर्ल को तोड़ दिया तो उनका भी पर्ल टूट जाएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वी कह रहा होता है कि तुम जो वो मुझे जो है वो परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कंपेनियन को मार दूं। और वो लड़की जो है वो चिल्ला रही होती है क्योंकि जो उसको जो है वो पानी से बाइंड करके रखा होता है वी ने। और जियांग जो है वो नौटंकी करते हुए कहते हैं आउच ब्रदर, आप जो है मुझे डरा रहे हैं, मेरी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो मैं थोड़ा सा दम लगाऊं और ये जो है वो टूट जाए और ये जो फीमेल पर्ल है वो बेचारा टूट जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वी कहता है आखिर आखिर तुम्हें चाहिए क्या। जो जियांग है वो कहता है ये तो बहुत ही आसान सी बात है, बस हमें जिंदा रहने दो। तभी वी कहता है कि ठीक है, वैसे भी जो ब्लड ब्लेड अलायंस है उनके साथ हम बहुत टाइम से जो है वो कॉपरेशन करते आ रहे हैं, अगर तुमने मुझे ये जो पर्ल है वो दे दिया तो मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा और खुद ही वापस ले जाऊंगा। जियांग कहता है कि अच्छा आपको क्या लग रहा है, आपकी ये जो मजाक है उस पर मैं यकीन करूंगा। और ये जो मेल पर्ल है अगर आप जो है आपको ये मिल गया, इसका मतलब ये है कि जो आपने सिटी लॉर्ड का जो पैलेस है उस फॉलिंग माउंटेन सिटी में आप लोगों ने उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है इस पर्ल को पाने के लिए। वो तो अभी तक हमें न्यूज़ नहीं मिली है पर मुझे डर है कि आपने उस सीक्रेट को छुपाने के लिए उन सबको मार दिया है और आप इस चीज़ को छुपाने के लिए आप कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे और हम लोगों को भी मार देंगे। और जो दूसरा सेंट होता है वो कह रहा था अरे यार ये लोग तो जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होते जा रहे हैं और ये जो एल्डर है ये भी ताकतवर है, मैं इसकी जो कंपटीशन जो है वो उतने आसानी से नहीं कर सकता। जियांग कह रहा होता है जरा अपने आसपास तो देखिए इन लावा को, आपको कुछ इन चीज़ों में स्ट्रेंज नज़र नहीं आ रहा। ये जो लावा जिस तरीके से बह रही है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे जो सी एम्परर सेक्ट वाले हैं उन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की चीज़ की है। और ये देख के जो वो सेंट होता है वो कहता है क्या, आखिर उन्होंने किया क्या है। तभी जियांग कहता है कि आप देख लीजिए उन लोगों ने जो है वो लावा फॉर्मेशन बनाया है इस पर्ल का यूज करते हुए ताकि वो आपको ट्रैप कर सके। तभी जो सेंट होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दूसरा सेंट होता है जो सी एम्परर सेक्ट का वो कहता है कि जो ये जो है तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, इसकी जो बकवास बातें हैं उन पर यकीन मत करो। और वो जो सेंट होता है वो कहता है कि तुम लोग जो हो वो कितने ज्यादा बेकार हो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी जियांग फिर से नौटंकी करता है और कहता है कि एल्डर है आप मुझ पे ब्लेम डाल रहे हैं, मैं तो बस छोटी मोटी चीजें बता रहा था। और वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे जो है इन दोनों में कैसे भी लड़ाई तो करवानी ही पड़ेगी, तभी मुझे कुछ ना कुछ टाइम मिलेगा यहाँ से बाहर निकलने का और कुछ सोचने का। और जो सेंट के साथ जो लड़का होता है वो कहता है ऐसा अपोनेंट जो है वो मिलना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, इसकी जो डिफेंसिव जो पावर है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वो ये सब वी को देख के कह रहा होता है, वी सोच रहा होता है कि ये जो है वो आखिर ऐसा हो कैसे रहा है, आखिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो इसके पास जो मेल पर्ल है और फीमेल पर्ल है, मुझे यदि उन दोनों को मैंने टाइम पे नहीं मिलाया तो मैं जो हूँ वो मैसेज को ढंग से ना अपने पास डिलीवर नहीं कर पाऊंगा और मुझे नहीं पता चलेगा कि वो जो एम्प्रेस है उसका टॉम कहाँ है। तभी जियांग पता नहीं कुछ अपनी सोल पावर का यूज करते हुए कुछ ना कुछ तो कर रहा होता है अपनी फीमेल पर्ल मेल पर्ल के बीच में। और वो कहता है बहुत ही अच्छा, मुझे थोड़ा और देखने दो, बस थोड़ा सा और थोड़ा सा और। तभी जो उसकी फीमेल पर्ल है हमें दिखाया जाता है कि उसमें बहुत सारी जो सोल पावर है वो जारी होती है और वो सारी पावर मेल पर्ल से ना एब्जॉर्ब कर रही होती है। तभी वहाँ पे जो है वहाँ पे पावर निकलने लगता है और जो जियांग है वो मन में सोच रहा होता है कि अब जो है ये मुझे नॉलेज देगा। और हमें दिखाया जाता है जो फीमेल पर्ल है उसमें से एक रे निकलती है और वो सीधे जियांग की जो माइंड है उसमें चली जाती है और जियांग को एम्प्रेस दिखाई देती है कि एम्प्रेस का टॉम जो है वो कहाँ पे है। और वो कहता है आखिरकार मुझे पता चल गया। और ये देख के जो वी है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि जो फीमेल पर्ल है वो ओपन हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इस पर्ल को ओपन करने का कोई और भी तरीका है, मैंने तो कभी नहीं सुना। और जियांग मन में सोच रहा होता है ये जो मूवमेंट है इससे लग रहा है कि मुझे पता चल रहा है कि वो जो टॉम है वो कहाँ पे है। तभी वे जियांग पे अटैक करने लगता है और वो कहता है आखिर ये पॉसिबल कैसे, तुमने उसे ढूंढा कैसे, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ मेरी है। और वो अपनी पर्ल को जो है वो जियांग की जो पर्ल है उसमें अटैच कर देता है और वो कहता है आखिर ये हो कैसे सकता है, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ और ये जो है ये ओपन हो क्यों नहीं रहा।
जो जियांग है वो हंस रहा होता है, वो कहता है क्योंकि इस पर्ल को जो है वो तुमसे ज्यादा अच्छा जो है वो मास्टर मिल गया है और वो सिर्फ मेरे साथ ही रहना चाहता है, उसके लिए मैं ज्यादा सुटेबल हूँ तुम्हारे मुकाबले में। और ये सुन के जो वी है वो परेशान हो जाता है और वो अपनी पावर को रिलीज करता है और फिर वो जियांग पे फिर से अटैक करने जा रहा होता है और फिर से वो अपने पर्ल को, जो जियांग का पर्ल है, उससे टकराता है और कहता है देखता हूँ ये ओपन कैसे नहीं होता। तुम्हें जो है वो न्यूज के बारे में तो पता चल ही गया होगा, अब ये जो है बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। और जियांग है वो कहता है हाँ, और हमें दिखाया जाता है जो जियांग का फ्रेंड है वो उससे कहता है कि जल्दी से वहाँ हटो। और जो जियांग है वो सोच रहा होता है ये जो बंदा है वो कितना ज्यादा सही है और कितना ज्यादा समझदार है। और तभी जो जियांग का दोस्त होता है वो अपनी पावर को रिलीज करता है और पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी स्वॉर्ड से एक जोरदार कट लगाता है वी की तरफ। और जो वी है वो जियांग से अलग हो जाता है और जो उसका दोस्त होता है वो कहता है, मतलब जियांग का दोस्त, कि ये जो पर्ल है अब ये ठीक है, कैसे मैं रख लूं। जियांग कहता है तुम तो यहाँ पे मेरी मदद करने आए थे, तब से तुम पर्ल पर्ल क्यों कर रहे हो। वी जो है वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्लड ब्लेड अलायंस है वहां पे एक टियांग गैंग लीग नाम का भी बंदा होगा और इस लेवल की स्ट्रेंथ भी होगी उनमें से किसी डिसिपल के पास। और जो जियांग के साथ जो हमेशा लड़का रहता है वो कहता है कि जल्दी से भागो, और वो उस लड़की को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो जो मास्टर होता है सीकिंग सेक्ट का, वो अपनी पावर को यूज करते हुए उन लोगों को जो चारों तरफ से बाइंड कर लेता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम लोग जो हो वो हमें बिना इन्फॉर्मेशन दिए यहाँ से जिंदा भाग सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग का जो साथी होता है वो उस लड़की को लेके भाग रहा होता है और जो दूसरा सेंट होता है वो कहता है आखिर आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे एक डोमेन को क्रिएट करने की, तुम क्या एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, आखिर तुम यहाँ पे करने की कोशिश क्या कर रहे हो। जियांग कहता है तुम लोग क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। रुक्सी जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। और जो रुक्सी है वो बाहर आ जाती है और वो जियांग को अपनी पावर देने लगती है और जियांग कहता है कि अब मेरे पास बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे कैसे किसी से सामना किया जाता है। और जो जियांग है वो अपनी पावर को अनलीज करता है और वो अपना जो बीस्ट होता है उसको निकाल लेता है। दोस्तों आपने इस बीस्ट को पहले भी देखा होगा, जब उसने प्रिंस को मारा था तो उसने इसी बीस्ट का यूज किया था। अब वो बीस्ट जैसे ही बाहर निकलता है वहाँ पे बहुत ज्यादा पावर जो है वो सर्च होने लगती है और सारे के सारे ये देख के शॉक हो रहे होते हैं। तभी सेंट कहता है कि ये सोल बॉडी ये तो क्वासी सेंट रियल्म की है, ये जो पर्सन है आखिर इसने इतनी पावर कहाँ से छुपा के रखी थी। और उसके साथ जो लड़का होता है वो कहता है इतनी पावर ब्लड ब्लेड अलायंस के पास, आखिर मैंने तो कभी नहीं सुना इसके बारे में। और जियांग कह रहा होता है कि हाँ तुम सुनोगे भी नहीं। तभी जो सी सेक्ट का जो सेंट होता है वो कहता है हाँ ये देखने में स्ट्रॉन्ग तो है पर ये मेरे सामने यूजलेस है। और वो अपनी पावर को यूज करता है और वो जो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ एक बीम को रिलीज करता है और वो बीम सीधे उस मॉन्स्टर के आर पार हो जाती है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और जियांग कहता है अब मौका आया, अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, थैंक यू तुम्हारी मदद के लिए। और ये देख के जो सेंट होता है वो डर जाता है, वो कहता है क्या इस बच्चे ने वो जो गोल्डन आर्मर जायंट थी उसकी फ्रेगमेंट का यूज किया ताकि वो जो फीमेल एम्पर की टॉम्ब है उसका न्यूज हर जगह फैला सके। और हमें दिखाया जाता है जो छोटे छोटे सोल के पार्ट होते हैं वो उड़ रहे होते हैं और वो हर डायरेक्शन में जाने लगते हैं, वो हर सिटी में हर बंदे के पास जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है एक जो सोल का पार्ट है वो जियांग की बहन के पास भी जाता है और जियांग की बहन कहती है ये सोल ये पावर तो उसी की है। और वो जो पावर है मतलब वो सोल वो सिर्फ एक ही जगह पे नहीं रुकती, वो हर सिटी में हर जगह पे जाती है। यहाँ तक कि वो जो मैसेज है वो बीस्ट तक भी पहुंच जाती है। हर बीस्ट को ये पता चल रहा होता है, जो जियांग ने मैसेज भेजा होता है कि जल्दी से मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, कोई ना कोई तो मदद करो। यही चीजें आवाजें आ रही होती हैं और जितने भी गार्ड्स होते हैं वो भी यही बात कर रहे होते हैं। फिर हमें ब्लड ब्लेड अलायंस की जो वो मेड होती है उसे दिखाया जाता है और उसके पास भी जो वो मैसेज पहुंच जाता है कि जो एम्प्रेस जो है ग्रेट सिया उसका सीक्रेट ट्रेजर हमें मिल गया है। पर यहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोग हम लोगों पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं और जो सी सेक्ट है और बहुत सारे जो ड्रैगन पवेलियन के लोग हैं वो हम पे अटैक किए जा रहे हैं। और जो ब्लड ब्लेड अलायंस के लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, वो कहते हैं उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को छूने की। और कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा गुस्सा मतलब खुश भी हो रहे होते हैं कि हमें जो है वो सीक्रेट ट्रेजर मिल गया और जो सीक्रेट ट्रेजर है वो जल्दी से बाहर आने वाला होता है। और जियांग उस मास्टर को जिसने उस जायंट पे अटैक किया था उसे कहता है कि क्यों नहीं मास्टर आप यहाँ से चले जाएं, आप जो है आपको यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अब जो बहुत सारे लोग हैं वो हमारी मदद के लिए आ गए होंगे, आ ही रहे होंगे। और वो जो मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो कहता है हाँ ये बुरा नहीं था पर उन सबको आने दो, मैं उन सबको मार दूंगा जो तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे। और वो अपनी पावर का यूज करते हुए जियांग पे अटैक करने लगता है और जियांग जो है वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए पीछे हटने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है मैंने जो उस बीस्ट को निकाला था उसके कारण जो मेरी जो सोल पावर है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हुई है और मेरी पावर बहुत ज्यादा कम हो गई है। और वो मन में कह रहा होता है कि मुझे जो है एक नई ट्रिक का यूज करना पड़ेगा जब तक कि मुझे कोई यहाँ पे बचाने के लिए ना आ जाए।
और उस मास्टर को पावर रिलीज करते हुए देख के सब लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर आखिर अब हम क्या करेंगे, क्या हम टाइम पे बच भी पाएंगे। तभी वहाँ पे जहाँ पे मास्टर अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है वहाँ पे एक स्वॉर्ड आके गिरती है और वो एकदम जियांग के सामने गिरी होती है और वो स्वॉर्ड जितनी भी वाटर वाली पावर होती है उसको एब्जॉर्ब करने लगती है। वो भवंडर टाइप का खड़ा हो जाता है और हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से एक जो है वो वो मास्टर ही है। और आपने इस लड़की को जो उसके बगल में देख रहे हो उसको आपने पिछले भी एपिसोड में देखा था जिसने जियांग को ब्लड ब्लेड अलायंस में जो था वो ऐड करवाया था और उसे जो है वो टोकन दिया था उसमें ज्वाइन करने के लिए। तभी वो लड़का कहता है जो उस लड़की के साथ होता है, वो कहता है कि सी एम्परर सेक्ट वाले जो हैं वो मेरी ब्लड ब्लेड अलायंस के मेंबर्स को बुली कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, तुम जो हो क्या ब्लड ब्लेड अलायंस को कुछ नहीं समझते, क्या तुम्हें लड़ाई करने का प्लान है। और जियांग जो वो कहता है सच में वो तो यहाँ आ गई, ये तो वही फीमेल मार्शल आर्टिस्ट प्रिंसेस है जिसने मुझे ब्लैक आयरन मेडल दिया था शुरुआत में। और वो जो लड़का होता है सेंट के साथ वो कहता है ये तो ये लॉन्ग सॉन्ग है। और जो वी है वो भी कह रहा होता है कि जो हीरोज की लिस्ट है उसमें ये बंदा भी जीनियसों में गिना जाता है, ये जो है सिर्फ 20 ईयर का है और ये अपनी होली रियल में पहुंच चुका है। आज वो सारे सोच रहे होते हैं और ये जो वुमेन है उसके बगल में, मैंने इसके बारे में नहीं सुना पर ये जो वुमेन है वो भी सेंट रियल्म की कल्टीवेशन पे है। आखिर ऐसे बंदे का नाम जो है वो उस लिस्ट में क्यों नहीं है। और जो उस वी के साथ जो सेंट होता है वो कहता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, हमें जो है इससे बच के रहना होगा। अगर हमने इस पे हमला करने की कोशिश की तो मुझे डर है कि हमारी जो रिलेशनशिप है सी एम्परर क्लैन और ब्लड ब्लेड अलायंस उन दोनों में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। वी उन लोगों को जो है वो झुकते हुए कहता है कि मैं जो हूँ ब्लड ब्लेड अलायंस का साथी हूँ, हम तो यहाँ पे ब्लड ब्लेड अलायंस के लोगों की मदद करने के लिए आए थे। मुझे तो डर है कि हम लोगों के बीच में कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो गई हो यहाँ पे, और हम तो बस यहाँ पे जो ड्रैगन पवेलियन है उनको पकड़ने की कोशिश आए थे और साइडो रक्षास जो ट्रेटर्स हैं उनको यहाँ पे भगाने के लिए आए थे। और जियांग के जो भी दोस्त होते हैं वो कहते हैं ओए तुम कह रहे हो मिसअंडरस्टैंडिंग, तब से तो हम पे हमले किए जा रहे हो। और जो जियांग का जो दोस्त होता है वो कहता है कि मैंने जो है कभी भी तुम जैसे बास्टर्ड्स को नहीं देखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा झूठ बोलने की। तभी वो जो मास्टर्स आए होते हैं वो लड़की और वो जो यंग मास्टर होता है 20 ईयर्स वाला वो कहता है कि सीनियर आप जो है वो ड्रैगन पवेलियन से हैं है ना, क्या मैं गलत तो नहीं हूँ। वो कहता है कि हाँ बच्चे तुमने मुझे पहचान लिया। और वो मन में सोच रहा होता है कि इस बार तो मैं हार गया, हमें जो है यहाँ से जाना पड़ेगा नहीं तो हमें और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वो जो प्रिंसेस होती है वो कहती है सीनियर आपकी जो आंखें वो बहुत ज्यादा बुरी हैं, क्या आप हमारे लोगों को पहचान नहीं पाए, क्या आपको ये लोग इतने बुरे लग रहे हैं। और लगता है कि आपका जो यहाँ से जो बिजनेस है वो जा चुका है, तो आपको नहीं लगता कि आपको ब्लड ब्लेड अलायंस के मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए और आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। और जो वी के साथ मास्टर होता है वो कहता है कि सॉरी फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं जो हूँ आपको अपने गेस्ट के तौर पे रखना चाहता हूँ, क्यों ना आप हमारे साथ चलें। और वो वी को कहता है कि जल्दी से जो ब्लड ब्लेड अलायंस है उन लोगों को जो भी शिकार करने आए हैं उन सबको रोक दो और इनके लिए जो है वो खातिरदारी का प्लान करो। मुझे जो डर है कि यदि इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर फैल गई तो हमारे साथ जो है वो बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। वी जो है वो कहता है ठीक है। तभी जो पहला वाला जो सेंट होता है वो कहता है कि ये मैटर जो है वो अभी इस मौके पे आ गया, मैंने कितनी सारी चीजें जो थी इसके लिए प्रिपेयर करके रखी थी। और वो कह रहा होता है कि ये जो पर्सन है उसने सच में इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर दिया। ये जो ट्रिप थी मैंने सोचा था वो बहुत ज्यादा आसान होगी पर ये उतनी ज्यादा आसान नहीं थी जितना मैंने सोचा था। और वो ये सब जो है वो जियान को देख के सोच रहा होता है और उसके साथ जो लड़का होता है वो कहता है हाँ मैं भी ये बात समझ सकता हूँ। और मन में कह रहा होता है कि मैंने सिर्फ 3 ही जीनियस के बारे में सुना था जो कि ब्लड ब्लेड अलायंस की बैकबोन थी, पर ये आखिर ये अननोन डिसिपल है कौन सा ब्लड ब्लेड अलायंस का जो इतना ज्यादा खतरनाक टैक्टिक्स को अपना सकता है। और ये जो स्नोई माउंटेन्स है लगता है कि मुझे वो वहां से आया है। और तभी हमें उस आर्चर को दिखाया जाता है। वो आर्चर जो है वो कह रहा होता है कि सॉरी मैं जो कुछ नहीं कर पाया, पर वो अपने पास से एक और एरो निकालने की कोशिश करता है अपनी पावर का यूज करते हुए जो बची कुची होती है। और वो कहता है उस एरो से कि प्लीज कुछ तो करना, मैं जो हूँ चाहता हूँ कि मैं अपनी जो एम्प्रेस है उसके लिए कुछ ना कुछ तो करूँ। और वो उस एरो को शूट करने लगता है। हमें जियान के दोस्त को दिखाया जाता है, वो जो है उसने लीडर को पकड़ा होता है और वो कहता है कि क्या अभी हमारे लिए अंत है। जियान कहता है हाँ अब तुम और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जो ईस्ट सी डीमन जो डिजास्टर जो फैला था ये बहुत ज्यादा सीरियस वाली बात थी और ब्लड ब्लेड अलायंस जो है उन्हें सी एम्परर सेक्ट की जो है वो मदद चाहिए ही होगी ताकि वो जो है टियानवे एम्पायर के साथ कोऑपरेशन करके उन बीस्ट को मार सके। और हमने जो है यहाँ पे ज्यादा बकर बकर की तो मुझे लगता है कि हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और वो जो प्रिंसेस होती है वो जियांग से कहती है कि तुम अभी भी यहाँ पे हो, मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा और तुम जो हो वो इतनी जल्दी तुम जो एम्परर रियल में पहुंच चुके हो। जियांग कहता है सिस्टर आप तो पहले होली रियल की पावर हाउस बन चुकी है,
क्या आपके जो बैक पे वो जो स्कार्स थे वो अभी भी बची हुई है कि नहीं बची हुई है। और दोस्तों ये स्कार वाला मामला आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, पिछले कुछ एपिसोड्स में, है ना। तो वो लड़की जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो कहती है चुप हो जाओ। तो वो जो लड़की उसके साथ जो लड़का होता है वो कहता है मैंने सोचा था कि कुछ तो गड़बड़ है, अब मुझे पता चला कि सच में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। और उस लड़के से कहता है कि आखिर आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। जियांग कहता है वेल मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्रिंसेस है उनको मुझ पे क्रश आ गया था और इसलिए वो जब डेंजर में थी तो मैंने उन्हें बचाया था, इसीलिए तो उन्होंने मुझे वो बैच दिया था। तभी वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है मैं नहीं जानती थी तुम्हें, मैं जो हूँ वो तो सिस्टर लियू ने मुझे मैसेज भेजा इसलिए मैं यहाँ पे आ गई, और मैं जो है वो न्यूज़ जो है वो कहीं और फैलने नहीं देना चाहती थी और मैं वहीं पे बगल में थी इसलिए वो मुझे मिल गया न्यूज़, और मैं जो हूँ यहाँ पे खुद ही आ गई। और वो कह रही होती है कि मैं तो तुम लोगों को पहचानू भी ना, तुम्हें मैंने कितने सारे लोगों को ब्लैक आयरन साइन यानी कि बैच दिया है और मैं क्या सबकी शक्ल याद रखूंगी। जियांग कह रहा होता है अरे यार मुझे तो लगा था कि आपको मुझ पे क्रश है, इसीलिए जो है आप ऐसी ऐसी बातें कर रही हो और आप मुझे बचाने के लिए आई हो। और वो जो उसके साथ लीडर होता है वो कह रहा होता है देख के तो उसे लग ही रहा है कि ये सच में उसमें उसका तुम पे क्रश है। तभी जियांग जो है वो सोच रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, जो सिस्टर लियो थी उन्होंने ही हमारे लिए मदद भेजा था, और दोस्तों सिस्टर लियो कोई और नहीं वही मेड है ब्लड ब्लेड अलायंस की। और जियांग कह रहा होता है कि सिस्टर लियो को मुझे जाके ना थैंक यू करना पड़ेगा। तभी वो जो लड़का होता है जो प्रिंसेस के साथ आया होता है उसके पास एक बैज होती है और वो बैज जो है वो चमकने लगता है, और वो लड़का कहता है कि ये जो न्यूज़ है वो हर जगह फैल चुकी है, हमें जो है वो यूसी सिटी में जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचना होगा, और ये जो नोटिस है वो जनरल लीग पे पहुंचानी होगी क्योंकि पवेलियन मास्टर जो है वो हमारा इंतजार कर रहे हैं यूसी सिटी में, और वो चाहते हैं कि हम जो है यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई हैं उनका एग्जैक्ट सिचुएशन बताएं। और वो एकदम परेशान होते हुए कह रहा होता है ये जो मैटर हुआ है इसका इम्पैक्ट जो है कहीं हमारे अलायंस पे ना पड़े और हमारा जो अलायंस है बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाए। उसके बाद हमें शैडो राक्षस का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, वहाँ पे जो लड़की है वो अपनी ट्रेनिंग करके वापस आती है। वो कहती है कि आखिर आखिर ये हो कैसे सकता है, जब तक कि मैं सेक्युलेशन में थी आखिर यहाँ पे हुआ क्या। और हमें शैडो राक्षस को दिखाया जाता है जो उसके सामने झुके हुए होते हैं, और वो लड़की कहती है शैडो राक्षस हम जो है किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे हमारी जो लॉर्ड है उसकी स्लीप को भगाने में, मतलब हम चाहते हैं कि जो हमारी एम्प्रेस है वो जागे, तो इसके लिए हमें उन लोगों को मारना पड़ेगा। और हमें पता चलता है कि ये जो लेडी है वो शैडो राक्षस की मेडन है और यही उन लोगों को सारी के सारी जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो देती है, और वो कहती है कि जो ग्रेट सिया है उनको गॉड ब्लेसिंग्स जो है वो प्रोवाइड हो। फिर हमें शैडो राक्षस को दिखाया जाता है और वो लोग जो है वो एकदम प्रिपेयर हो रहे होते हैं। वैसे ही पूरी दुनिया को ये बात पता चली कि जो ग्रेट सिया है उसका जो टॉम्ब है वो रिकवर कर लिया गया है और सच में एग्जिस्टेंस में है, तो सारे के सारे लोग तैयार होने लगते हैं। और हमें वो जो किंग होता है टियांग फैंग काउंटी किंग वो उसको दिखाया जाता है, वो भी कह रहा होता है कि मुझे जो है वो अपने प्रिंस की मदद करनी पड़ेगी और मैं जो इस चीज़ के लिए वक्त खुद से जाऊंगा। और हमें एक और किंग को दिखाया जाता है, वो कहता है ट्रेजर, वो एक इंपीरियल पैलेस होता है, वो कहता है कि मुझे जो है इस ट्रेजर की जरूरत नहीं है, अपनी जो डायनेस्टी है उसको अच्छा बनाने के लिए जल्दी से उस टॉम्ब को ढूंढो और उसको कम्प्लीटली सील कर दो। और उसका जो साथ जो होता है वो कहता है कि मैजेस्टी आप बहुत ज़्यादा समझदार है, आप जो करेंगे वही होगा। और हमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में जो है वो वॉर होने वाली होती है जिया लेगेसी को बचाने के लिए। और फिर हमें जियांग को दिखाया जाता है, वो जो है वो ब्लड ब्लेड अलायंस के हेडक्वार्टर पे आता है और वहाँ पे जो पवेलियन मास्टर होता है वो अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है और वो कहता है तुम लोगों के पास बहुत ही ज्यादा नर्व है, और उसकी जो इतनी ज्यादा पावर होती है उसके कारण जितने भी वो लोग होते हैं वो सारे के सारे नीचे झुकने लगते हैं। और वो कहते हैं कि क्या ये प्रेशर जो है वो होली रियल्म की है, इस पर्सन की ब्रीथ जो है वो कितनी ज्यादा ताकतवर है। तभी वो प्रिंसेस और वो लड़का वो कहते हैं मास्टर उसके सामने नील डाउन कर लेते हैं, और वो लड़का मन में सोच रहा होता है ये जो मैटर है लगता है चीफ तक पहुंच चुका है और हमारे जो लीडर है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और वो जियांग से कहते हैं जो लीडर होते हैं कि तुम ही हो जिसने जो ये न्यूज़ है उसको लोगों तक पहुंचाया है, मैंने सही कहा ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें पता है कि तुमने ये कैसा क्राइम किया है। और जो उसका दोस्त होता है वो कहता है रुको, और जियांग बहुत ही जोर से चिल्लाता है कि क्या हमारी गलती है। और प्रिंसेस कह रही होती है कि ये अभी भी खड़े होने के काबिल है इस प्रेशर में, ये तो सिर्फ 5th ग्रेड का है तब भी। और वो जो लीडर होता है वो कहता है हाँ ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें पता है तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे कितना बड़ा केओस हो गया है और तुम्हें बहुत जल्दी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करनी पड़ेंगी। और जो जियांग है वो कहता है तो क्या हम लोग वहाँ पे जाके मर जाते, यदि हम इन्फॉर्मेशन को रिलीज नहीं करते तो मेरे दोस्तों का क्या होता। और वैसे भी ये जो न्यूज़ है इसके चक्कर में आप लोगों को भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। और जियांग कहता है कि अगर ये मेरी गलती है तो ठीक है, ये डिसीजन जो था वो मैंने लिया था और इन लोगों की सारी पनिशमेंट जो है वो मैं लूंगा।
तभी वो जो लीडर होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम जो है वो मेरी पूरी की पूरी प्रेशर को बर्दाश्त कर पाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। और उसके साथ जो लड़का होता है प्रिंसेस के साथ, वो कहता है एल्डर एल्डर क्या आप सच में ये करने वाले हैं? और वो जो एल्डर होते हैं वो अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हैं, कहते हैं जल्दी से घुटनों पे झुको। पर जो जियांग है वो वहीं पे खड़ा होता है और वो कहता है कि झुकूं मैं? और वो मन में कह रहा होता है कि उस औरत के मुकाबले में तो ये प्रेशर आपका कुछ भी नहीं है। और दोस्तों ये क्विंचन की बातें कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि जितने भी जो लोग होते हैं वो तो सारे के सारे अपने घुटने टेकने वाले होते हैं, पर जो जियांग है वो कहता है अच्छा मैं तो 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा। और वो अपनी जो ड्रैगन ब्लड लाइन है उसको रिलीज करता है और वो कहता है कि मैं जो हूँ वो सिर्फ अपने उन्हीं लोगों के लिए नील डाउन करूंगा जो मेरे रिलेटिव हैं और जो मेरे साथ बैटल में मेरे साथ जिन्होंने लड़ाई की है, और जो मेरे जो दोस्त हैं वो सारे मारे गए हैं, मैं सिर्फ उनके लिए झुकता हूँ। आखिर तुम हो कौन जिसके सामने मैं झुकूं? और उसको ऐसा करते देख के जो प्रिंसेस होती है उसके साथ जो लड़का होता है वो कहता है ये तो तभी वो एल्डर कहते हैं कि ये जो ड्रैगन ब्लड लाइन है इसने मेरी जो पावर है यानी प्रेशर उसको रोकने के लिए इसने अपनी ब्लड लाइन का यूज किया। ये तो एक सोल मास्टर है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। जियांग कहता है अच्छा आपको कैसा लगा, क्या मैं पास हो गया? तभी वो एल्डर कहते हैं हाँ तुम पास हो गए हो, पर तुम्हें जो है वो मेरे साथ एक्सट्रीम नॉर्थन वाइल्डरनेस में जाना होगा। जियांग कहता है मैं? अब वो मन में सोच रहा होता है ये जो ओल्ड मैन है ये कितना जल्दी जल्दी कहे जा रहा है, इसको मुझसे कितनी ज्यादा उम्मीदें लगा रखी है इसने। और वैसे भी ये तो मुझे एक्सट्रीम नॉर्थ अर्न वाइल्डरनेस में जाने के लिए कह रहा है, ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। और वो मन में सोच रहा होता है कि मैं यदि वहाँ पे जाऊंगा तो मुझे जो है वो पर्ल मिल जाएगा। और तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि वहाँ पे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम है और बहुत ही कम % है। पर तभी एक आवाज आती है, वो कहती है कि मैं मना करता हूँ। और जियांग अपने पीछे देखता है तो हमें दिखाई देता है कि ये कोई और नहीं वो जियांग की बहन होती है। और वो कहती है हाँ, और सारे लोग उसे देख के शॉक हो रहे होते हैं। और वो कहती है जियांग से कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो हो वो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हो? और उसे देख के जियांग कहता है सिस्टर आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और उसकी सिस्टर जो होती है वो कहती है कि जब तक जो है ग्रेट सिया की जो एम्प्रेस का टॉम्ब है वो न्यूज जो है वो खत्म ना हो जाए तब तक तुम्हें कहीं भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा ट्रबल खड़ी करते हो। और वो कह रही होती है कि तुमने जो लगभग अपने आप को मार ही लिया है और तुम बात कर रहे हो कि एक्सट्रीम नॉर्थ एरिया में जाने की, वहां तो तुम जाओगे तो पक्का मार ही जाओगे। और वो जो एल्डर होते हैं वो कह रहे होते हैं ये वुमेन ये आखिर यहाँ पे आई कैसे, वो भी बिना आवाज किए, मेरे डोमेन में इसने एंटर कैसे किया? और जियांग की बहन जियांग को गले लगाते हुए कहती है कि तुम्हारा रीजन जो भी हो, पर यदि मेरे को वो रीजन पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें इतना ज्यादा स्क्वीज करूंगी कि तुम एकदम सूख जाओगे और तुम कहीं भी जाने के काबिल नहीं रहोगे। और वो एल्डर जो जियांग की बहन है उससे कहते हैं कि लगता है आजकल कोई भी जो है वो ब्लड ब्लेड अलायंस में बिना मेरे इजाजत के यहाँ पे आ जा सकता है। तभी जो जियांग की बहन होती है वो अपनी पावर को रिलीज करती है और उस पावर से जो एक ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर जो वहाँ पे आ जाता है और वो पावर जो होती है बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। और वो कहती है कि इस पूरे टियानुए एम्पायर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं जा सकती। और वो कहती है आखिर तुम जो हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करने की? तो और तुम जो वो अपनी प्रेशर का यूज करते हुए मेरे भाई को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लगता है तुम्हारी जो कल्टीवेशन है बढ़ गई है तो तुम ज्यादा घमंड कर रहे हो। और सारे के सारे जो जियांग के दोस्त होते हैं वो उसकी बहन की स्ट्रेंथ को देख के बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। और जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि ये प्रेशर है क्या? और जो वो लीडर होता है वो मन में सोच रहा होता है तो रॉयल फैमिली से है। और वो जियांग की बहन से कहता है कि आप तो प्रिंसेस है इंपीरियल सिटी की, आप तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। आपको नहीं लगता कि आपको ईस्ट चाइना सी में होना चाहिए योर हाइनेस को? और आप जो है यहाँ पे ब्लड ब्लेड अलायंस पे जो है विजिट करने क्यों आई है? तभी जियांग की बहन कहती है मैं तो सिर्फ अपने ब्रदर के जो मैटर्स है उसको सेटल करने के लिए आई हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता? और जियांग कहता है कि प्रिंसेस, और उसको पता चल जाता है कि जो उसकी बहन है वो कोई एक मामूली लड़की नहीं है। और मन में सोच रहा होता है कि ये इंपीरियल प्रिंसेस है और इसका नाम ली चैन है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि वो मेरी सच की बहन होगी, मैं तो सोचा था ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, पर ये तो सच में मेरी बहन निकली। और वो कहता है कि सिस्टर तुम जो है यहाँ आए उससे पहले मुझे बताना तो चाहिए था। तभी उसकी बहन जियान से कहती है कि जो रॉयल फोर्स है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो रही है और तुमने जो है वो सभी को जो ग्रेट सिया है उसके बारे में बता दिया है, तो अब जो है वो सारे के सारे लोग वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। मैं जो हूँ वो नहीं चाहती थी कि तुम किसी भी ट्रबल में फंसो, और तुमने जो है पहले से टियांगफांग काउंटी का जो किंग का बेटा था उसको मार दिया है और अब तुमने एम्प्रेस सिया के जो भी राज थे उसको सबको बता दिया है।
और सारे के सारे लोग जो हैं वो अब तुम्हें मारना चाहते हैं। तभी लीडर कहते हैं कि जो एक्सट्रीम नॉर्थर्न वाइल्डरनेस है वहाँ पे जाना एक रेयर एक्सपीरियंस होगा इस बच्चे के लिए और इसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तभी जियांग की बहन कहती है कि एक्सपीरियंस एक्सटर्न नॉर्थर्न जो वाइल्डरनेस है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मैस फैला हुआ है और सारे के सारे जो मार्शल एम्परर्स हैं वो सारे वहाँ पे जा रहे हैं, वो तो उसको ऐसे ही मार देंगे। जियांग कहता है सिस्टर सुनो, और वो अपनी बहन से कहता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। जियांग की बहन कहती है ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें चाहिए? क्या वो ग्रेट सिया का जो ट्रेजर है वो चाहिए तुम्हें? पर तुम्हारी जो करंट स्ट्रेंथ है उसके सामने में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्या तुम वहाँ पे टिक भी पाओगे? जियांग कहता है सिस्टर मैं जो हूँ मैं भी किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती हो, पर मेरे लिए भी कोई ऐसा है जिसे मैं प्रोटेक्ट करूंगा। और जो जियांग की सिस्टर है वो अपनी जो पास्ट की बातें होती है उसको याद करने लगती हैं कि जो जियांग है वो बचपन में भाग रहा होता है, तभी वो एक रॉक से टकराता है और नीचे गिरने वाला होता है। पर जो जियांग की सिस्टर होती है वहाँ पे आ जाती है और उसको पकड़ लेती है और कहती है संभाल के, ये रोड पे ऐसे नहीं दौड़ना चाहिए, तुम गिर जाते तो। तभी जियांग अपनी सिस्टर से कहता है कि मुझे डरने की जरूरत क्या है सिस्टर, आप तो हो ही हमेशा मेरे पीछे। और जियांग जो है वो अब प्रेजेंट में आके कहता है कि सिस्टर मैं जो हूँ अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, वो एक डीप स्लीप में चली गई है और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसे बचाऊं। और जो उसकी बहन होती है जियांग की, वो मन में सोच रही होती है कि ये वो पुराना वाला बच्चा नहीं रहा। तभी जियांग कहता है कि क्या आपको याद है? और वो जियांग की बहन वो उसके पास जाती है और कहती है कि अब तुम जो वो डेंजर में जाने का तुमने सोच ही लिया है, पर तुम ये कभी भी मत सोचना कि तुम्हारी एक बहन भी है। और वो जियांग को गले लगा लेती है और वो कहती है कि तुम जो मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और जियांग जो कहता है ओ, और तभी वो कहता है ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है। और तभी उसकी बहन उसके कान में कहती है ओए बास्टर्ड, तुम जो हो वो क्या सोच रहे हो? जियांग कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस वो जो परेशानी है उसके बारे में सोच रहा हूँ। तभी उसकी सिस्टर कहती है कि ठीक है, तुम्हें उस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे जो बैग है उसके पीछे मैं हमेशा रहूंगी और तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। अब तुम वहां जा रहे हो तो केयरफुल रहना। और वो उसके कान में कहती है कि जो मैजेस्टी है वो जो टॉम्ब है ग्रेट सिया का उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और जियांग मन में सोच रहा होता है कि ये तो एकदम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है और ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा, आखिर इसने मुझे ऐसा बताया क्यों? और थर्ड प्रिंस और नाइन्थ प्रिंस है, क्या ये भी ये सब जानते हैं? और वो वहां से जाते हुए कहती है जियांग की बहन कि अब मुझे जो है ईस्ट चाइना सी की तरफ जाना चाहिए, वहां पे जो है कुछ मैटर जो है अनसेटल्ड है। और वो जाते हुए कह रही होती है कि मुझे जो है अपनी ड्यूटीज को भी पूरा करना है, सबसे पहले मैं निकलती हूँ। और वो वहां से जाने लगती है और वो ब्लड अलायंस के जो लीडर होते हैं उससे कहती है कि मैं जो हूँ आपको काउंट करती हूँ, आप जो है मेरी ब्रदर की सेफ्टी को हमेशा बनाए रखना। और लीडर कहते हैं कि चिंता मत करो। और तभी जो जियांग का दोस्त होता है वो उसके पास आ जाता है, वो कहता है ओए तुम्हारी सिस्टर, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो एम्परेस है एम्पायर की, और क्या सच में तुम भी एक एम्परर के सन हो? और जियांग कहता है नहीं ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो, पहले मुझे जाने तो दो। और वो एकदम बढ़िया सा शक्ल बनाते हुए कहता है हाँ आखिर तुम क्या कह रहे हो? तभी जियांग जो है उसके पास से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और जो जियांग का दोस्त है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। और जियांग हमें दिखाया जाता है उसकी जो बॉडी है उस पर एक जो आर्मर आ जाती है गोल्डन टाइप की, जो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा होता है। और जियांग कहता है ये, और सब लोग उस आर्मर को देख के शॉक हो जाते हैं। और जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि ये तो रॉयल ट्रेजर है, हेवनली ड्रैगन सी हार्ट आर्मर, आखिर ये उसने उसे कब दिया? और हमें पता चलता है कि वो जो आर्मर है वो किसी और का नहीं, जो जियांग की बहन है उसी का होता है। जियांग की बहन के जो नौकर होता है वो कहता है कि आपने उसे हेवनली ड्रैगन सी हार्ट आर्मर दिया क्यों योर हाइनेस? और जो जियांग की बहन है वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। पर तभी उसका जो नौकर होता है वो कहता है कि जो आपका जो वो बॉडी आर्मर था वो आपको दिया गया था, और आपको पता है कि ईस्ट चाइना सी में जो है वो वॉर हो ही जा रहे हैं और आपको उस चीज की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आप मैजेस्टी को क्या एक्सप्लेनेशन देने वाले हो? तभी वो अपने नौकर से कहती है बस करो, अब बकवास करना बंद करो। तभी वो कहती है कि मेरे लिए ये मैटर नहीं करता, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि जो मेरा भाई है वो सेफ रहे। और वो कह रही होती है कि प्लीज तुम सेफ रहना और चिंता मत करना, मैं जो हूँ वो तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा आऊंगी। और दोस्तों मैं जो इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो जियांग है वो अब जाएगा नए वॉर के लिए और उसके जो है वो नए सारे दोस्त भी बनेंगे। तो दोस्तों आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।